चलो तो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पोर्शन देखेंगे। कल देखा था उसके बाद का पोर्शन। अब होता क्या है, देखो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 थीटा। ओके, तो सारे 2 थीटा के रूल्स, यानी 2 थीटा यानी क्या, मल्टीपल ऑफ थीटा हो गया ना, थीटा को मल्टीप्लाई किया किसी से, यानी साइन 2a कॉस 2a 2 थीटा। तो 2 थीटा के बारे में पढ़ रहे हैं, यहां पे ध्यान देंगे सब लोग। सपोज मुझे रूल बनाना है साइन 2 थीटा का। सपोज मुझे साइन 2 थीटा पढ़ना है, यहां पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूं मैं। साइन 2 थीटा पढ़ना है सपोज, तो साइन 2 थीटा कैसे बनाएंगे बच्चों? साइन थीटा प्लस थीटा लिख दो। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट यहां पे हमको पता है कि साइन a प्लस बी का रूल है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना, ऐसा रूल है ना। ओके, तो ये रूल को हम अप्लाई करेंगे, इस रूल को, साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी क्या होता है ये बच्चों समझ लो पहले, तो ऐसा होता है। अब इस रूल में थीटा प्लस थीटा हो गया, तो a भी मेरा थीटा हो गया और b भी मेरा थीटा हो गया, तो यहां पे रखेंगे तो ऐसा बनेगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ऑब्वियसली क्यों ऐसा हुआ, तो देखो आप, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये तो साइन कॉस ही है ना, ये भी साइन कॉस है, ये भी साइन कॉस है, तो दोनों साइन कॉस ही है, इसलिए ये रूल बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो दिस इज द first rule of sin 2 theta. This rule is the important rule of your trigonometry. सर क्यों ऐसा? क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज होता है। अब ये रूल क्या बोलता है, पहले तो आप ये समझ लो कि ये रूल क्या बता रहा है अपने को। ये रूल ऐसा बता रहा है कि मैं हाफ एंगल का रूल हूं। हाफ एंगल यानी क्या, यहां पे 2 थीटा है, तो बच्चों यहां पे थीटा हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे आपको क्या कंसंट्रेट करना है ना, तवज्जो देना है यहाँ पे। कैसे? देखो, अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए साइन 20 डिग्री, तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। दिस इज द थिंग दैट रूल सेज। ओके, पता चल गया आपको? यानी रूल ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा करना है मुझे। जैसे कि यहाँ पे है साइन 4 थीटा, तो आप लिख सकते हो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ पे वापिस 2 थीटा लगाना हो तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। सपोज यहाँ पे है साइन थीटा, अकेला थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से होता है ना, हाफ एंगल का रूल है, तो आपको समझ लेने का कि ये इस तरह से लगता है। यानी कि कोई भी एंगल है, सपोज यहाँ पे है साइन थीटा बाई 2, तो ये लग सकता है 2 साइन थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 4। यानी आपको समझ के रखना है क्या, कि ये हाफ एंगल का रूल लगता है। यानी ऐसा नहीं कि इसी तरफ लगता है, इस तरफ भी लगेगा, है ना। सपोज आपको कहीं पे ऐसा दिखे 2 साइन 5 डिग्री इंटू कॉस 5 डिग्री ना, सपोज आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये लिख दो, ये साइन 10 डिग्री है ना, ये बच्चों 10 डिग्री है। अब कहीं पे 2 नहीं होता, सपोज आपको ऐसा दिख जाए साइन a इंटू कॉस a, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो आप समझो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इसका आप लिख सकते हो साइन 2a बाई 2, है ना। यहाँ पे जो 2 था वो नहीं था, तो वो नीचे, यानी किया क्या, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर वाला बन गया साइन 2a, है ना। सो दैट मीन्स दिस इज द रूल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री। इसको बोलते हैं ना, ये कंपाउंड एंगल्स है ना, सारे कंपाउंड यानी क्या है, एक से ज्यादा एंगल का मिश्रण हो रहा है ना, एक से ज्यादा एंगल ऐड यहाँ पे है अपने पास, तो इसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड एंगल्स का ये सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल्स है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गई होगी, क्या, तो कि द फर्स्ट रूल ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल। ओके,
तो आपको ये रूल अच्छे से करना पड़ेगा, बराबर है। ये रूल वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ओके ओके, इसको अच्छे से लिख दिया हमने। फर्स्ट रूल ऑफ टुडे है ना, आज का पहला रूल है ये, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसी को हम एक और फॉर्म में याद रखेंगे, tan के फॉर्म में। सर कैसे? तो देखो यहाँ पे इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अपॉन में कुछ नहीं, यानी क्या होता है बच्चों? अपॉन में कुछ नहीं होता है, यानी 1 होता है ना। 1 तो होता ही है ना, ऑलवेज प्रेजेंट होता है। बट ये 1 की जगह पे 1 को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोलते हैं ना हम लोग, यानी 1 लिखना की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख, अब तू 11 साइंस में आ गया ना, अब तेरा लेवल बढ़ गया है। ओके, तो तुझे पता होना चाहिए कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अभी आपको पता चलेगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो देखो यहां पे क्या होगा, एक कॉस उड़ गया यहां पे, तो ऊपर बच गया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 2 tan थीटा ऊपर बचा है, और नीचे ये कॉस स्क्वायर के नीचे जाएगा, देन इट विल बिकम 1, प्लस ये कॉस स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, देन इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द सेकंड रूल ऑफ साइन 2 थीटा। दिस इज द रूल ऑफ साइन 2 थीटा बच्चों, ये 2 थीटा ही है। सो साइन 2 थीटा के आज के बाद आपको 2 रूल याद रखने हैं। कौन से? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। परफेक्ट याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस 2 रूल को हम बहुत यूज करेंगे। ओके, बहुत यानी बहुत बार। ओके, तो आप ये 2 रूल का जो अभी लिखा हुआ है वो लिख सकते हो अच्छे से। ओके, ओके, आई होप आपको पता चल गया होगा, बराबर है। सो साइन 2 थीटा के 2 रूल। ओके, अब cos 2 थीटा पे जाएंगे। cos 2 थीटा हैज 4 रूल्स, तो अभी हम पढ़ेंगे cos 2 थीटा के। ये हो गए साइन 2 थीटा के रूल्स। ओके, साइन 2 थीटा क्लियर? आपको पता चल सकता है, बाजू में ये रूल यूज किया है हमने साइन a प्लस बी का, जो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने। है बराबर, इजी है ये। तो इसको रफ कर दूं मैं। ओके, इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग, cos 2 थीटा करते हैं। चलो, तो अब हम करेंगे cos 2 थीटा। 2 थीटा में हम लोग कर रहे हैं cos 2 थीटा। अब देखो अगेन cos 2 थीटा करना है, तो मैं वही करूंगा, cos थीटा प्लस थीटा, है कि नहीं? तो cos थीटा प्लस थीटा कर दिया अगर, तो cos a प्लस बी का रूल। नाउ कल मैंने पढ़ाया था cos a प्लस बी का रूल, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। रूल्स आपको परफेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, तो cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ओके, सो दिस इज अ cos इंटू cos माइनस साइन इंटू साइन, सेम ही एंगल है, थीटा है तो यही रहेगा। तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों cos 2 थीटा का मोस्ट टाइम भी फर्स्ट रूल इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलवेज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये फर्स्ट रूल ऑफ cos 2 थीटा, बराबर है, याद रखना पड़ेगा ये, यानी हाफ एंगल है ये। देखो ऐसे, सपोज cos 10 डिग्री है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो cos स्क्वायर 5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो,
बट ऐसा हो तो ऐसा होगा और ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। ओके, ये देखो, ये सब रूल्स ना मैं सम्स में यूज करूंगा। जब हम सम्स करेंगे ना इस चैप्टर की एक्सरसाइज सारी, तब हम इसको यूज करेंगे बच्चों। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना उस टाइम पे। क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो कि रूल को अप्लाई करना। ओके, तो ये पहला रूल हो गया किसका? cos 2 थीटा का। ओके, अब आगे ये फर्स्ट रूल हो गया। ओके, अब इसी रूल को देखो, ये फर्स्ट है, सपोज इसी को सपोज मुझे cos के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? cos स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो व्हाट हैपन? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दैट्स व्हाई कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज अ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट्स अ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, 2 cos square theta minus 1. This is the second rule of cos 2 theta. ओके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 2 cos square theta minus 1, cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1, cos 2 theta का सेकंड रूल। थर्ड रूल अगर करना है तो इसी फर्स्ट रूल को सपोज मुझे साइन के फॉर्म में करना है। ओके, साइन के फॉर्म में, तो फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट पर से ही लिख रहे हैं। सपोज फर्स्ट जो अपना है उसी पर से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं सपोज। तो किस तरह से? cos 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां पे cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और ये साइन स्क्वायर वैसा का वैसा, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड रूल ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का थर्ड एंड मोस्ट टाइम भी रूल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 रूल वापिस बोल रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 रूल हो गए cos 2 थीटा के। ओके, और चौथा है tan के फॉर्म में, जैसे साइन का बनाया था ना tan के फॉर्म में, वैसे ही। तो वापिस आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, यानी 1 पर से ही बनाएंगे। ये है 1 फर्स्ट नंबर का रूल ना, दिस इज द रूल नंबर 1। ओके बच्चों, एंड दिस इज रूल नंबर 2, this one. Okay, and now 1 पर से ही हम अगर बना रहे हैं तो देखो cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब 1 को तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है ना, ये तो पता रखना चाहिए। ओके, अब यहां पे वापिस वही करेंगे, क्या? डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो दोनों को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो देखो कैसे होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना, और अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। ओके, अब होगा क्या? देखो ये अलग अलग दे दो सब जगह पे, तो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा बच्चों, और यहां पे जाएगा तो 1, यहां पे 1 प्लस दैट इज tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया बच्चों cos 2 थीटा का रूल नंबर 4। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव 4 रूल्स ऑफ cos 2 थीटा जो अभी हमने यहां पे लिखे हैं। ओके, मैंने यहां पे लिखे हैं। तो ये चारों रूल आपको याद हो जाने चाहिए पहले अच्छे से। ओके, तो वी हैव 4 rules of cos 2 theta, cos square theta minus sin square theta, 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ये 4 रूल हो गए हैं cos 2 theta के। तो we have learned about 6 rules up till now। ओके, ये 6 रूल कौन से हो गए बच्चों?
कौन से साइन 2 थीटा के 2 और कॉस 2 थीटा के 4। तो ये आपको पहले याद हो जाने चाहिए, आपको याद रखने पड़ेंगे ये। ओके, सो नाउ tan 2 थीटा। ओके, सपोज मुझे tan 2 थीटा का रूल प्रूव करना है। ओके, tan 2 थीटा का रूल बनाना है, तो वापिस मैं तो यही करूंगा, tan थीटा प्लस थीटा। नाउ वी ऑल नो दैट tan a प्लस बी, कल मैंने इसका प्रूफ करवाया था आपको, यानी प्रीवियस लेक्चर में। तो ये था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। वी ऑल नो दैट tan a प्लस बी का तो ये रूल है। सर मैं तो कल नहीं आया था, तो तू अभी एक्सेप्ट कर ले इसको कि ये रूल है। ओके, tan a प्लस बी का रूल, tan a प्लस बी, सो tan a प्लस बी इज दिस। ओके, तो इस रूल में देखो यहाँ पे थीटा है ये भी और ये भी थीटा है, तो आप बिंदास ये रूल लगा दो। तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, है कि नहीं? थीटा ही है, a और b दोनों थीटा है। अब tan थीटा प्लस tan थीटा क्या हो गया? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द रूल ऑफ tan 2 थीटा। सो tan 2 थीटा हैज ओनली वन रूल, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज द रूल ऑफ tan 2 थीटा। इट इज वेरी इजी रूल। ओके, तो 2 थीटा के हो गए साइन के 2 रूल, कॉस के 4 रूल और tan का 1 रूल। अब हम पढ़ेंगे 3 थीटा। देखो बच्चों, 3 थीटा का रूल एग्जाम में प्रूफ में हो सकता है। ओके, 2 थीटा का नहीं हो सकता, बहुत इजी है तो ऑब्वियसली नहीं होगा, इसका हो सकता है। तो सपोज हमको करना है cos 3 थीटा का रूल। देखो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सब लोग यहां पे ध्यान दो, cos 3 थीटा करना है, तो ऑब्वियसली मैं cos 2 थीटा प्लस थीटा लगा देता हूं, है ना, cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। सही बात है ना, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। बट रूल का आंसर तो मुझे सिर्फ थीटा में लाना है, तो इसलिए ये 2 थीटा में जो है मेरा यहां तक का वो नहीं चलेगा, मुझे आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो यहां पे देखो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का तो सर 4 रूल है, कौन सा लगाऊं? तो आप किसका रूल प्रूफ कर रहे हो? cos का। तो cos 2 थीटा का सिर्फ cos वाला कौन सा रूल है, वही यूज करो। तो cos 2 थीटा का सिर्फ cos वाला रूल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये cos थीटा वैसा का वैसा। समझ में आई बात बच्चों? cos 2 थीटा के तो 4 रूल है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्यों यही रूल यूज किया? क्योंकि cos का रूल करे तो सबको cos में कन्वर्ट करके रहेंगे। ओके, sin 2 थीटा, अब sin 2 थीटा के तो 2 रूल है, 2 sin थीटा cos थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan वाला नहीं यूज करेंगे, ये तो सिंपल वाला चल रहा है ना, तो रूल यूज कर दिया 2 sin थीटा cos थीटा, और ये cos थीटा तो वैसा का वैसा। सॉरी, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे साइन है बच्चों, है ना, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो यहाँ पे साइन है। प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं ना इसको, प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, बोला था वही लिख दिया था ये, तो ये हो गया। ओके, अब क्या होगा देखो बच्चों, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इंटू 1, दैट इज cos थीटा, और यहाँ पे 2 एज इट इज, cos भी एज इट इज, और साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो रूल cos का चल रहा है तो सबको cos में कन्वर्ट करना है मुझे, सो 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा
2 cos theta, sin square is 1 minus cos square theta. So 2 cos cube theta minus cos theta, 2 cos theta into 1, that is 2 cos theta, minus minus will become plus, 2 cos theta into cos square, that is 2 cos cube theta. ओके, तो ये cos क्यूब है, ये भी cos क्यूब है, 2 plus 2 that is 4, तो ये हो गया 4 cos क्यूब थीटा, और नीचे आएगा 2 cos थीटा और cos थीटा यानी 3 cos थीटा. सो दिस इज द रूल ऑफ cos 3 थीटा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और ये आपको आना ही चाहिए. 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो दिस इज द रूल ऑफ cos 3 थीटा. ओके, तो cos थीटा का रूल आपको पता होना चाहिए. ओके बच्चों, आई होप आपको पता चल गया होगा ये. ओके, सपोज sin 3 थीटा करना है तो ऑब्वियसली sin 2 थीटा प्लस थीटा ही करेंगे हम. तो sin a प्लस बी, तो व्हाट इज sin a प्लस बी? दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b. ऐसा होता है ना, sin a cos b प्लस cos a sin b. sin a प्लस b का रूल लगा दिया. अब ऑब्वियसली sin 2 थीटा का रूल क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा, और ये cos थीटा वैसा का वैसा. अब ये किसका प्रूफ चल रहा है बच्चों? sin का. तो cos 2 थीटा का सिर्फ sin वाला रूल, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये sin थीटा वैसा का वैसा. तो 2 sin थीटा, cos इंटू कॉस बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे sin 1 के साथ जाएगा तो sin थीटा, और 2 sin क्यूब थीटा, है ना. यहाँ पे ये sin थीटा 1 के साथ गया तो sin थीटा, और sin थीटा इसके साथ गया तो 2 sin क्यूब थीटा. अब यहाँ पे cos स्क्वायर है, मुझे sin का रूल करना है, cos नहीं चलेगा तो cos को sin में कन्वर्ट करेंगे. तो 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू ये हो जाएगा. तो ये गया 1 के साथ, तो 2 sin थीटा, ये गया इसके साथ तो 2 sin क्यूब थीटा. ओके, ये क्यूब थीटा हो गया ना, ये प्लस sin थीटा एंड 2 sin क्यूब थीटा. अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो देखो 2 sin थीटा इंटू sin थीटा तो हो गया 3 sin थीटा, और 2 और 2 तो हो गया 4 sin क्यूब थीटा. तो देखो बच्चों, sin 3 थीटा का रूल आ गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. तो ये cos 3 थीटा जैसा ही है, बट cos में ये 4 वाला टर्म आगे है, 3 वाला पीछे. ओके, तो ये मिक्सअप नहीं होना चाहिए. sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा में 34 याद रखने का, उसमें 43 है. ओके, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, तो आपको याद रहेगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, अच्छे से आपको पता चलेगा. देखो tan 3 थीटा करना है आपको, तो आपको यही करना पड़ेगा, tan 2 थीटा प्लस थीटा. ओके, tan a प्लस बी. नाउ टेल मी व्हाट इज द रूल ऑफ tan a प्लस बी? दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. tan a प्लस b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b. ओके, अब देखो बच्चों, tan 2 थीटा का तो एक ही रूल है, कौन सा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan थीटा वैसा का वैसा, और अपॉन में 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा वैसा का वैसा. अब देखना बच्चों, यहाँ पे काम की बात आएगी. अब एलसीएम लेना पड़ेगा ना,
तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कैसे होगा 2 tan थीटा वैसा का वैसा, tan थीटा के साथ जाएगा ना ये, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ का एलसीएम क्या था, ऐसा का ऐसा, ये मेन डिवीजन, तो मेन डिवीजन में देखो ये एलसीएम में जाएगा इस तरफ और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये इस तरफ जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस ये और ये, यानी 2 tan इंटू 10 2 tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे, तो ये गए एलसीएम दोनों के कट हो गए बच्चों, तो क्या बचा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, है ना, tan थीटा इंटू tan स्क्वायर, tan इंटू tan स्क्वायर दैट इज tan क्यूब थीटा, और 1 माइनस ये tan स्क्वायर और ये भी tan स्क्वायर है, तो 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। तो द रूल इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट रूल of tan 3 theta. So the tan 3 theta is a rule 3t minus t cube upon 1 minus 3t square. ऐसे ही याद रख लो बच्चों, 3t minus t cube upon 1 minus 3t square, यानी कि 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ओके, ये याद रख लो आप, बराबर है 3 यानी tan 3 theta का रूल हो गया ये। ओके, लिख रहा हूं ना, ये जो रूल है यानी कि s प्लस एस करना है तो 2sc, s माइनस एस 2cs, उसी तरह से cos a प्लस cos b, तो c प्लस c 2cc, यानी 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, c प्लस c 2cc, और उसी तरह से c माइनस c cos a माइनस cos b, तो c माइनस c माइनस 2ss, एंगल का एडिशन अपॉन 2। अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से मल्टीप्लाई में जाना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, तो आपको एडिशन बाय 2 सब्ट्रैक्शन बाय 2 करना है एंगल का। ओके, अगर इससे उल्टा, अब उल्टी बात कैसे होती है, देखो यहां पे बच्चों, यहां पे देखने जैसी बात है। अगर मुझे दे दिया है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b दे दिया है, तो मैं कैसे करूंगा, यहां पे देखो, तो 2sc, तो ये 2sc है पर लगेगा उल्टा, तो उल्टा लगेगा जब मल्टीप्लाई से आप जा रहे हो ना, 2sc लगेगा s प्लस एस, पर आएगा सिर्फ एडिशन एंड सिर्फ सब्ट्रैक्शन, यानी 2 sin a cos b होगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। देखो करके बताता हूं, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर मैं चारों रूल लिख देता हूं। सपोज मेरे पास है sin 100 प्लस sin 10, या तो 20 लेते हैं, इजी पड़े तो, सपोज 20, तो ये s प्लस एस है, क्या है बच्चों, s प्लस एस, तो s प्लस एस क्या होता है 2sc, यानी 2 sin एंगल के एडिशन, तो 100 प्लस 20 है ना, ऐसा लिखेंगे हम, 100 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू कॉस 100 माइनस 20 अपॉन 2, ऐसा होगा ना। तो इसका क्या हो गया, 2 sin 100 प्लस 20 120, 120 बाई 2 60, तो sin 60, और 100 माइनस 20 80, 80 बाई 2 40, तो ये हो गया cos 40। तो इसका मतलब हम यहां से यहां आ गए इस रूल के मुताबिक, तो ये राइट पड़ गया। अब अगर मुझे यहां से वापिस यहां पे जाना है, यानी यहां से यहां पे जाना है ना, 2sc का, तो 2sc का क्या होता है, साइन एंगल का एडिशन प्लस साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन, हो गया, डायरेक्ट यहां पे पहुंच गया। सो इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये याद रखो कि जब एडिशन से मल्टीप्लाई में जाते हो तो बाई 2 है, जब मल्टीप्लाई से एडिशन वाली जगह पे जा रहे हो ना s प्लस एस में, तो बाई 2 नहीं करना है,
सिर्फ ऐड सिर्फ सब्ट्रैक्ट, खत्म बात। ओके, इजी है ना ये? आई थिंक आपको पता चल गया होगा, ये बहुत इजी है। ओके, तो ऐसे रूल्स लिख लेता हूं मैं वापिस। यहां पे देखो, यहां पे एक जगह पे ध्यान देने जैसी बात हो जाएगी। कैसी? तो देखो, सपोज 2 cos A sin B है, यानी 2CS है ना, तो 2CS सेकंड वाला ही है, तो दैट इज साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, है ना, ऐसा हो जाएगा। ओके, इजी है ये। अब देखो इसके बाद 2CC, तो 2 cos A cos B, तो ये क्या होता है पता है? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, है ना, 2CC, C प्लस C 2CC, तो CC 2CC C प्लस C। ओके, लास्ट वाले में गड़बड़ है क्या? तो कि 2 sin A sin B है। सर आपने माइनस नहीं लिया, ये माइनस था, तो अगर माइनस नहीं लिया, माइनस वैसे माइनस आप जनरेट कर सकते हो, पर हम ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। हम ये सोचेंगे कि 2SS तो C माइनस C ही होगा, पर पहले हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और फिर एडिशन। सर ऐसा क्यों किया? तो आप समझो ना कि माइनस, इधर वाला माइनस इस तरफ दिया इसलिए ये उल्टा हो गया, है ना, माइनस की वजह से वो हो गया कॉम्पनसेट। ओके, सो दैट्स व्हाई यहां पे कॉस में सब्ट्रैक्शन पहले, एडिशन बाद में। तो ये जो लिखा है ना अभी बोर्ड पे मैंने जो चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको कोई सम में सिंप्लीफाई करना होगा ना। तो देखो, एडिशन वाले टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते आप, तो मल्टीप्लाई में जाके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बहुत सी जगह पे इस रूल्स के यूज होंगे। तो आपको किस तरह से याद रख लेना है बच्चों? S प्लस S 2SC, C प्लस C 2CC, S माइनस S 2CS एंड C माइनस C माइनस 2SS। खत्म। ये परफेक्ट याद रख लो, आपके रूल्स हो गए समझो ट्रिग्नोमेट्री के। इतना परफेक्ट पता चलना चाहिए। यही ट्रिक याद रखो कि एडिशन से मल्टीप्लाई में जा रहे हो तो बाई 2 करना है, एंगल का पहले एडिशन बाई 2 फिर सब्ट्रैक्शन बाई 2, और अगर मल्टीप्लाई से आप जा रहे हो एडिशन में तो सिर्फ एडिशन सिर्फ सब्ट्रैक्शन। सिर्फ यहाँ पे 2SS है तो सब्ट्रैक्शन पहले एडिशन बाद में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है।